नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.के. ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लाभ हानि पार्ट 2 की, यानी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे आगे कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 घोड़े हैं और 50,000 रुपये प्रति घोड़े में बेचता है कोई आदमी उसे। ए 50,000 प्रति घोड़ा का मतलब है कि एक घोड़ा 50,000 का और दूसरा घोड़ा 50,000 का। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1,00,000। अब एक पर तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। हमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी, और होगा तो कितने प्रतिशत होगा, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको ऐसा तरीका लेकर के आया हूं कि आप उसे जो है देखते ही हल कर सकते हैं, बिना पेंसिल के और पेपर के। कैसे करेंगे कि हमें ये देखना है कि वो लाभ हानि कितना, 20% लाभ 20% हानि जब सेम सेम हो तो हमें क्या करना है कि इसमें इस सौदे में हमेशा हानि होती है, और वो कितनी होती है? x² बटे 100%। x मतलब क्या है? यहाँ पर x है जो लाभ और हानि हो रहा है, वो 20 का स्क्वायर बटे 100%। 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटे 100, मतलब कितना हो गया? 4%। यानी इस सौदे पर उससे कितनी हानि हुई? 4% की। तो इस तरीके से बिना समय व्यर्थ किए बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट का मतलब है कि 20% की छूट हो गई, फिर उसके बाद जो बचा उस पर 10% की छूट। इस तरह से छूट देने के बाद उससे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 2,160 रुपए प्राप्त होते हैं। अंकित मूल्य पूछ रहा है हमसे कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कि देखिए, सबसे पहले उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं हम x, क्योंकि जितनी भी छूट होती हैं वो अंकित मूल्य पर दी जाती हैं, तो अंकित मूल्य हो गया x। अब x में पहली छूट कितनी दी गई? 20% की। तो 20% की छूट देने के बाद कितना बचा? 80%। तो मैं इसे लिख दूं 80 बटे 100, तो कोई बेईमानी तो नहीं है। अब दूसरी छूट है 10% की, तो 10% देने के बाद कितना बचा? 90%, यानी 90 बटे 100। इस तरीके से लिख सकते हैं। बचा यही तो, इसका 90%, और ये कितना प्राप्त हो रहा है उसे? 2,160। तो थोड़े समय में गणना को इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो पहले आप 20% निकालो, फिर आंसर आ जाएगा, फिर उसका 10% निकालो। यहां से एक साथ गणना को कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको इसे करने का, पहले इसे कर लेते हैं। जो संख्या हर में है वो अंश में पहुंच जाएंगी, वो अंश वाली हर में आ जाएंगे। अब देखिए, 9 से कट रहा है, 0 से 0 कट गए, 9 दूनी 18, 3 बचे, 9 चौक 36, एक 0 से एक 0 काट दो, ये 8 दिए 24। तो x बराबर कितना आ गया? ये आ गया 3,000। 3,000 रुपये क्या है उसका अंकित मूल्य। अब चेक करने के लिए 3,000 का 20% और 10% निकाल के घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि जब 2 लगातार छूट दी जाए या क्रमिक छूट दी जाए, क्रमिक छूट, तो वो निकालेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 इतने परसेंट की, वो एकल छूट होगी। x कितना है यहाँ पर? 20, y कितना है? 10, 20 गुणा 10 बटे 100, ये कितना हुआ? 30 माइनस 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2, कितना गया? ये 28%। यानी 20% और 10% की दोनों छूट को मिलाकर के बात करेंगे तो कितना हुआ? ये 28%। अब इसका जो है 28% हमें इसी का निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि 2160 रुपये प्राप्त हो रहा है उसे, तो अंकित मूल्य x और 28% की छूट हो गई, तो कितना हो गया? इसका 72% बचा कि नहीं बचा?
अंकित मूल्य है 100 मान लीजिए, और 28% की आपने छूट दे दी, तो घटाने के बाद कितना बचा 72, तो 72% ही तो है ये 2160 जो है, तो x का 72% 2160, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2160 गुणा 100 बटे 72। सॉल्व कर देंगे इसे, देखो 9 8 72 और 9 से 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 से 30 बार, तो कितना आ गया ये 3000। आंसर वही आ रहा है, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे तो आप इस मेथड से कर लें, चाहे तो इससे कर लें, दोनों से ही आसान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ी बारीकी से समझने हैं आपको, क्योंकि इसी टाइप से आपको पेपर में मिलने वाले हैं, और ये ध्यान लगाना है अपना कि फोकस करना है कि कैलकुलेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोन को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। एक फोन को 2000 में बेचने पर, कितने में बेचा 2000 में, बेचने पर 25% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। क्या बताना है, इसका क्रय मूल्य बताना है। तो लाभ या हानि किस पर होते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है, किस पर होते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य मान लेंगे हम x, और x का 25% उसको हो रहा है लाभ। तो कोई वस्तु 100 की है और 25 का हो गया लाभ, तो कितना हो गया 125, यानी क्रय मूल्य का 125%, यानी 125 बटे 100 कितना है ये 2000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000 गुणा 100 बटे 125। गणना कर देंगे इसकी, आंसर आ जाएगा। देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से कट गया ये, 4 बार 400, यानी x बराबर कितना आ गया 1600, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये। 1600 रुपये का 2000 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 25% का। और एक अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि ये क्वार्टरली हम इसे 40-40 से डिवाइड करें, तो 4 5 चौके 20, 4 पंजे 20, इस तरीके से 25% का मतलब उसका चौथाई। तो चौथाई 1600 है, 1600 का चौथाई कितना होगा 400, और 400 इसमें जोड़ने पर कितना हो रहा है 2000। ठीक है, 25% जब भी पूछें आपसे तो चौथाई करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की प्रबल संभावना है, और इसे करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। ये क्वेश्चन है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। एक लाइन में होगा ये क्वेश्चन, एक लाइन में होगा। पहले हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये है क्या और इसे कैसे कर सकते हैं लॉन्ग मेथड में। फिर हम इसे एक लाइन में कर ही सकते हैं बड़ी आसानी से, उसे भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसे हम लिखते हैं कि जो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो उनके विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, दोनों बराबर हैं। 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसे हम मान लेते हैं x। तो अब यहाँ पे दोनों ही x हैं, हमें एक वस्तु का निकालना है, तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि बराबर मात्रा में पता होना चाहिए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य x है तो एक वस्तु का हो जाएगा x बटे 8। इसी प्रकार एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x है तो एक का x बटे 6। अब यहां से हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो हमें ये देखना छोटा बड़ा कौन सा है, x बटे 8 और x बटे 6 में x बटे 6 बड़ा है, x बटे 8 छोटा है। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा,
लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका एलसीएम कितना हो गया 24, ये x लिखा 6 चौक 24, ये x लिखा 8 तिये 24, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 3x बटे 24, कितना आ गया ये x बटे 24। अब लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका x बटे 8। जब चार संख्याएं हों तो चौथी संख्या गुणा पहली संख्या में होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से x गुणा 8, ये कितना हो जाएगा 24 गुणा x, और इसमें कितने का गुणा हो रहा है 100 का, तो यहाँ पर x से x कट जाएगा और 8 से 24 कट गया 3 बार, तो ये आ गया 100 बटे 3, और इसका जब भाग लगाएंगे तो 33 सही 1 बटे 3%। 5 मिनट लगेंगे कम से कम, आपको फास्ट आती है कैलकुलेशन तब कर सकते हैं, लेकिन इसे जो है देखते ही आंसर कैसे कर सकते हैं वो तरीका अब मैं आपको बताता हूँ इसका, कि जो ये लिखा हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय और यहाँ लिख लेंगे विक्रय। अब जो ध्यान रखना है कि क्रय है वो विक्रय के नीचे, विक्रय है वो क्रय के नीचे, तो क्रय कितनी वस्तुओं का है 8 का, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, और विक्रय कितनी का है 6 का, तो वो क्रय के नीचे लिखेंगे। अब 6 अगर क्रय है तो विक्रय 8 है, तो क्या हुआ लाभ के हानि, 6 रुपये अगर क्रय मूल्य है और 8 रुपये विक्रय मूल्य, तो लाभ के हानि, लाभ हुआ कितने का हुआ 2 का हुआ। और प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या निकालते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो 2 तिया 6, कितना आ गया 100 बटे 3, भाग लगाया 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। क्रय मूल्य कितना है 8 वस्तुओं का, तो विक्रय के नीचे लिखेंगे, विक्रय 6 वस्तुओं का है तो क्रय के नीचे लिखेंगे। अब यहां से देखते हैं 6 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 8 रुपए विक्रय मूल्य, क्या होगा इस पर लाभ कितने का 2 रुपए का, और प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। आज यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अभी आपको बताया है ये शॉर्ट तरीका आपकी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, वैसे बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। एक आदमी एक बैल को 50,000 रुपए में बेचकर, एक आदमी एक बैल को कितने में बेचता है 50,000 में, 50,000 में बेचकर क्या कमाता है, विक्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है, 1/10 लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य तो पहले से ही दे रखा है और विक्रय मूल्य का हमें वो लाभ बता रहा है, तो दोनों चीजें हमारे आंखों के सामने स्पष्ट हैं। विक्रय मूल्य है 50,000 और इस पर लाभ कितना है, इस विक्रय मूल्य का ही 1/10 है, तो विक्रय मूल्य यानी 50,000 और इसका 1/10 कितना हो जाएगा, ये 5,000। अब 5,000 का लाभ हो रहा है 50,000 पर, तो लाभ प्रतिशत बताना है तो उसके लिए क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 50,000 में बेचा 5,000 का लाभ हुआ, तो कितना आ गया ये 45,000, 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ 5,000 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 45,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 ने 45, कितना आ गया ये 100 बटे 9, मतलब 11 सही 1/9% हो गया इस पे लाभ। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अभी और कुछ इसका कॉन्सेप्ट बचता है, मैं देखता हूं अभी, तो उसे अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज की इस क्लास में इतना ही, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।